नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है बिजनेस मास्टर। और मैं हूं आपका बिजनेस मास्टर। मेरा 5 सालों से भी अधिक का अनुभव रह चुका है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में एज ए टेक्निकल ऑफिसर, जहां मैं छोटे छोटे उद्यमियों से लेकर के बड़े बड़े उद्योगपतियों को उनके बिजनेस को स्टार्ट करने और जो भी रजिस्ट्रेशन चाहिए होते हैं उन्हें चलाने के लिए, उन्हें दिलाने के लिए असिस्ट किया करता था। इसके अलावा मैं अकाउंटिंग प्रैक्टिशनर की तरह भी काम करता हूं। आज मैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग और कॉमन सा टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि है PMEGP यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये ऐसी स्कीम है जिसके द्वारा गवर्नमेंट आपको लोन प्रोवाइड करती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। यह 1993 में PMRY के फॉर्म में स्टार्ट हुआ था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। उसके बाद 2008 में इसका नाम बदल के PMEGP यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो गया, जिसके अंतर्गत में किसी भी भारतीय व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो गई है, उन्हें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लोन प्रोवाइड सरकार करती है। इसके लिए मुख्य जो आपकी योग्यता बस यही है कि आप भारतीय हो और आपकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो और मिनिमम 8th क्लास पास हो। अगर आप 8th क्लास पास है तो इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप 8th क्लास पास नहीं है तो भी ये लोन आप अप्लाई कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये होगा कि लोन का अमाउंट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो PMEGP के अंतर्गत आपको कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन मिल सकता है, तो वो है आपको 50 लाख तक का लोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको मैक्सिमम मिलता है, और आपको सर्विस फील्ड में 20 लाख तक का मैक्सिमम लोन इसके अंतर्गत में आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लास 8 पास नहीं है तो आपका जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 और सर्विस फील्ड में आपका 5 लाख है। इसके अलावा PMEGP में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, वो ये है कि आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका पैन कार्ड चाहिए, आपका फोटोग्राफ चाहिए, आप किस जाति OBC ST SC से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता इसमें होती है। इस PMEGP की खासियत यह है कि आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में इस बिजनेस को करते हैं तो आपको 35% का सब्सिडी मिलता है, और शहरी क्षेत्र में 25% का सब्सिडी यहाँ कहने का मतलब यह है कि इतना परसेंटेज जो है सब्सिडी है आपका माफ है। सपोज आपने किसी गांव क्षेत्र में 10 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसमें 35% यानी कि 3.5 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो सरकार आपको ग्रांट कर देती है या फिर माफ़ कर देती है। बाकी आपको 6.5 लाख ही उसको रिटर्न करने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप शहरी क्षेत्र में सेम बिजनेस कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको 25% यानी कि 10 लाख का अगर प्रोजेक्ट है तो आपको 25% यानी कि 2.5 लाख आपके माफ़ हो जाते हैं। ये इसकी खासियत है कि इसमें बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ सब्सिडी मिल जाता है। इसके अलावा इसमें एक और नोटिस करने वाली बात यह है कि इसमें आपको कुछ अमाउंट आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, और इसके अलावा अगर आप OBC ST SC या फिर महिला वर्ग से संबंध रखते हैं तो आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो PMEGP को अगर आप लेना चाहते हैं तो इसे कैसे अप्लाई करें? इसे अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट का एक साइट है, इसका एड्रेस ये है kviconline.gov.in। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको अपना बेसिक डिटेल्स यानी कि आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या बिजनेस प्रोजेक्ट है, कहाँ पे कर रहे हैं, और वो डिटेल देने के बाद जब आप इसमें नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो एक पेज खुलता है जिसमें कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, आधार कार्ड, आपका एजुकेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसके अलावा आपका OBC ST SC कैटेगरी में है तो उसका सर्टिफिकेट, और इसके अलावा इसमें आपको अपलोड करना पड़ता है एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। और जब आप ये डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं तो नेक्स्ट पेज जब आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट का, तो एक और पेज खुलता है जिसमें आप कुछ रेडियो बटन्स होते हैं, इसमें कुछ स्टेटमेंट होता है, इसमें यस नो रेड बटन टिक करना पड़ता है। सपोज कि आपके घर में कितने फैमिली मेंबर है, 2 से ज़्यादा है या 2 से कम,
टिक करना है। इसके अलावा आपने जीएसटी पहले ले रखा है, हाँ या ना, टिक करना है। इसके अलावा अपना पहले वर्क एक्सपीरियंस है, हाँ या ना, टिक करना है। आपने मैक्सिमम कितनी पढ़ाई की है तो वहाँ पे टिक करना है। क्या आप कुछ कोलेटरल इसमें दे रहे हैं तो वहाँ टिक करना है। तो इस तरह के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसमें टिक करना होता है। इसमें एक स्कोर कार्ड जनरेट होता है जो कि 60 मिनिमम होना चाहिए अगर आपका लोन अमाउंट ज़्यादा है तो। जब आप इसको क्लिक करके नेक्स्ट में जाते हैं तो एक और पेज खुलता है जिसमें ऑप्शन होता है ईडीपी ट्रेनिंग का। ईडीपी ट्रेनिंग का ऑप्शन में क्या होता है कि आप जो अगर लोन आपका अप्रूव हो जाता है तो आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। तो बेसिकली लोग आजकल ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं ताकि आप घर बैठ करके भी आप क्लासेस करके आप एग्ज़ाम देकर पास कर जाते हैं। ये बहुत टफ नहीं होता, बहुत ईजी होता है। इसके बाद आप सबमिट जैसे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में एक आईडी और पासवर्ड का मैसेज आता है जिसे आप सेव रखते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप उसको उसी वेबसाइट में जा कर के रजिस्टर्ड यूजर में जा कर के लॉगिन करते हैं तो आपका जो लोन का जो स्टेटस है वो शो होता है। इन सब ऑप्शंस को जब जैसे ही आप क्लिक करके आप सबमिट करते हैं अपना एप्लीकेशन तो आपका एप्लीकेशन चला जाता है बैंक में फॉरवर्ड हो जाता है। फिर बैंक वाले इस आपके एप्लीकेशन को देखते हैं और उसके बाद उसको अप्रूव करते हैं या नहीं करते हैं। आपको करना क्या होता है कि आपने जब अप्लाई कर लिया तो अपना एप्लीकेशन प्रिंट आउट करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रिंट आउट करके इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स में चाहिए होता था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना बैंक अकाउंट, ये सब लेकर के आपको बैंक में जाकर अप्रोच करना होता है कि मैंने ये लोन अप्लाई किया है, प्लीज़ आप इसे चेक करें। और उसके बाद बैंक आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखने के बाद आपको लोन अवेल करती है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इन्फॉर्मेशन आपके लाभदायक है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करें और शेयर करें। और किसी भी तरह क्यूरी अगर है तो आप कमेंट में लिख करके दें मुझे, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा।